कैसी लगी था कश्मीर फाइल? इसको मूवी बोलना बंद करो आप। जी सर। ये पिक्चर नहीं है जी। ये एक सच्चाई है इस देश की, जो हमारे देश के सेकुलर शब्द भी मत बोलो उनको, हिजड़ा कायर बोलो उनको। उन लोगों ने ये सच्चाई छुपा के रखी है। धन्यवाद दूंगा इस डायरेक्टर को जिसने ये सच्चाई बाहर लाया, और जूता मारे उन सेकुलरों को, उन कुत्तों को जिन्होंने इतनी सच्चाई छुपा के रखी है, इस देश को बर्बाद किया है। हर चीज़ मालूम है क्या? 1947 में कितने हम बर्बाद हुए आप लोगों को मालूम है? कितने हिंदुओं के पे अत्याचार हुआ क्या आप लोगों को मालूम है? किसी किताब में पढ़ाया गया कि वहाँ से औरतों को नंगा करके जब वो निकलती थी हिंदू औरतें तो उनको नंगा किया जाता था? हमारे देश की किसी किताब में पढ़ाया गया? लेकिन हिटलर ने क्या किया ये पढ़ाया गया? कौन लगता था हिटलर हमारा? ये क्या जिन्होंने इतिहास लिखा उनका बाप था? रोना क्यों नहीं आता? लोग नामर्द है इस देश के। मुझे तो अफसोस इस देश के यूथ का है। जब मैं टॉकीज में बैठा था ना तो मेरे पीछे कुछ जवान लड़के हंस रहे थे। अगर उनकी माँ बहनें वहाँ होती तो वो हंसते। ये पिक्चर नहीं है, ये हमारे देश की सच्चाई है। करवाइए, ये बर्बाद किया है हमारे देश को। ताली मत बजाओ, नफरत करो। सबसे पहले नफरत उन हिंदुओं से करो जो सेकुलर है, नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, बहुत बर्बाद किया हमारे देश को, बहुत हुआ है। अरे नफरत करता हूँ, मुझे किसी मुसलमान से नफरत नहीं है, मुझे नफरत है देश के उन हिंदुओं से जो इन लोगों को पालते हैं। नफरत है सेकुलरों से। मर जाओ भड़वो। शिवाजी ने अपना सिर कटा लिया, महाराणा प्रताप समझा गए, लेकिन इस देश को बर्बाद किया तो सेकुलर हिंदुओं ने, किसी दूसरे ने नहीं। किसी बाहर के आक्रांता में हिम्मत नहीं थी कि हमारे देश को बर्बाद कर देता। हमारे देश को बर्बाद किया है हमारे देश के सेकुलर हिंदुओं ने। शिवाजी अगर हारे हैं या वो जीत नहीं पाए तो हमारे देश के सेकुलर हिंदुओं के लिए। महाराणा प्रताप अगर इस देश को आज़ाद नहीं करा पाए तो हमारे देश के गद्दारों के लिए। और आज भी गली गली में गद्दार है। इन गद्दारों से व्यापार करना बंद करो, इन गद्दारों से बहन बेटियां देना बंद करो, इनका पानी पीना बंद करो। अगर मेरा सगा भाई भी सेकुलर है तो वो मेरा दुश्मन है। अगर हो सके तो दोस्तों ये पिक्चर देखो। मैम कैसी लगी फिल्म? बहुत बढ़िया लगी है। पहली बार ऐसी फिल्म देखी है कि बहुत मजा आ गया। भारतीयों को इस फिल्म से सब सीखना चाहिए कि आगे अपने को किस तरीके से रहना और क्या करना चाहिए। इस देशद्रोहियों के साथ उनको बख्शना नहीं चाहिए। मैम कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी लगी है। जो 1990 में हुआ था, कश्मीर पंडितों को भगाया था, वो सब इसमें सच्चाई बताई है पूरी तरह से। हम जो युवा पीढ़ी है आप उसको रिकमेंड करेंगे कि उन्हें भी ये मूवी देखना चाहिए? बिल्कुल, हम अपने सभी बच्चों को दिखाएंगे और हमें भी हकीकत मालूम पड़ी कि कश्मीरी पंडितों के संग कितना अत्याचार हुआ है। इतिहास में दिखाया गया, पूरा गलत दिखाया गया था। पिक्चर को रोका इसलिए गया था ताकि मुस्लिम लोग हम लोगों को, हिंदुओं को देखने को नहीं मिले और हमारी युवा पीढ़ी इस बात को जानकारी ले कि ऐसा होता है अत्याचार, किस तरीके से बताया गया। बड़ा दुख हुआ है हमें। और हमारी अंधी बेरी सरकार थी कांग्रेस की, जो गूंगी बेरी अंधी सब कुछ विकलांग बोल सकते हैं हर तरफ से, वो नीच सरकार ने इन लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं करी। उसने सच्चाई को पूरी तरह छुपा के रखा और उनका अंत कितना बुरा हुआ। माँ भी किसी मरी खून के कतरे कतरे और बेटा भी कतरे कतरे होकर बिखरा। वो उन कश्मीरी पंडितों की बद्दुआएं उनको लगी। बहुत दुख हो रहा है हमें कि हमारे देश में रहकर भी इस तरीके का अंधकार और अत्याचार हो रहा है। और हमारी सरकारें हैं, कितनी नीच सरकार बोल सकते हैं कांग्रेस की सरकार को। और पूरा परिवार खत्म हो चुका है। एक वो पागल बेटा बचा है बस उसका पप्पू, जिसको बोल सकते हैं कि पप्पू की बहन। हाँ, और वो नारी है और वो अकेली रह गई उत्तर प्रदेश में। वो बोल रही थी ना मैं ये करूँगी, क्या था रे उसका स्लोगन? और थी ना वो प्रियंका गांधी ने स्लोगन चलाया था कि मैं महिला हूँ, नारी हूँ, कर सकती हूँ। नहीं नारी मैं भी कर सकती हूँ, चल सकती। वो अकेली रह गई, उसकी सीट एक ही बची। और जनता समझ चुकी है कि क्या करना है, कितना अत्याचार हो रहा है। जनता सब जूते दे रही है अब उनको, खूब खुल के दे रही है। अभी उत्तर प्रदेश में तो नतीजा मिल चुका है, सच्चाई अब सामने आई है। और हमें बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। उस टाइम हम घर से नहीं निकले 91 में, क्योंकि हमारे भी छोटे बच्चे थे, पति निकलने नहीं देते थे। अब हम घर से थोड़े बच्चे बड़े हो गए तो हम भी थोड़े राजनीति में दुनियादारी समझने लगे, तो
तो हमें बहुत दुख हो रहा है। और मैं तो अपने सारे तीनों बच्चों को दिखाऊंगा, दोनों बहुओं को भी पिक्चर दिखाऊंगी। क्या लगता है आपको देशवासियों का समर्थन मिलेगा इस फिल्म को? मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि आज ही के 100%। दिन देखिए 2 फिल्में और लगी, एक कल लगी थी एक आज, तो क्या लगता है आपको कि ये फिल्म उतना पैसा कमा पाएगी उन फिल्मों जितना? डबल कमाएगी, बहुत अच्छा कमाएगी। और हमारे सारे हिंदुओं को हम सबको प्रेरित करेंगे कि इस पिक्चर को देखो और बच्चों हम बूढ़े विवेक सबको। अग्निहोत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जो ये फिल्म बताई है और जो सच्चाई से सबको अवगत कराया है, उसके लिए हम सभी लोग धन्यवाद देते हैं। हाँ, सारे थैंक यू। डायरेक्टर, आप 10 में से कितने स्टार देंगे फिल्म में? मैं तो ना 10 की 10 दूंगी भैया, 10 की 10। हाँ, 11। ठीक है, थैंक यू। कि ये फिल्म हर छोटे शहर में लगे ताकि हर व्यक्ति तक मतलब इसकी जानकारी जाए। नहीं, मध्य प्रदेश में ये फिल्म ऑलरेडी टैक्स फ्री हो गई है। नहीं, जैसे कई शहरों में इसका कोई जानकारी भी नहीं है कई लोगों को। क्या ऐसा नहीं है लेकिन मैम, हम लोग इसके पहले हम लोग 3 और थिएटरों में होके आ रहे हैं मैम। राधे श्याम से ज्यादा पब्लिक इस फिल्म को देखने के लिए, और सारे के सारे यूथ है, यंगस्टर्स है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात ये है ना, मैं भी यही चाहती हूँ कि ये ना सभी बच्चे भी देखें, उनकी कुछ महिलाएं जो रहती हैं, जो घर में गृहिणियाँ रहती है, वो भी देखें ताकि जागरूक हो कि क्या हो रहा है देश में, हमारे साथ क्या हुआ था, क्या अत्याचार हुआ था। वरना अभी भी कई जगह लगता है कुछ नहीं हुआ था, कई लोग इस बात को टालते रहते हैं, पर इस पिक्चर से जागरूकता हो रही है। पता चल रहा है लोगों को कि हमारे देश ने कई पीड़ाएं सही हैं, पहले अंग्रेजों की, फिर आतंकवादियों की, और आज भी कहीं ना कहीं हम आज हमारे मोदी जी हैं जिनके कारण हम आज स्वतंत्र अपने आप को फील करते हैं, जिन्होंने धारा 370 हटाई। भारत का भाग्य जागा है तो मोदी जी आए हैं। अभी तक ऐसे कोई प्रधानमंत्री नहीं हुए। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक समय में कहा था कि कांग्रेस का कभी एक दिन ऐसा भी आएगा जो वो एक भी सीट नहीं ला पाएगी। हमारी सरकार गिरी है तो कांग्रेस के ऊपर भी एक दिन ये दिन आएगा, नहीं बचेगी उनके पास, एक सीट भी नहीं बचेगी। हाँ, और उस वक्त आपको याद हो तो इंदिरा गांधी जी उन पर हंस रही थी। बल्कि आज समय ऐसा है कि सारा हिंदुस्तान कांग्रेस पे हंस रहा है, पप्पू पर हंस रहा है। चलिए ठीक है।